हेलो 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 दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे प्यारे भाई जुड़ेंगे। और आज की इस क्लास में एक कंसेप्ट है जिसकी मैं कल बात कर रहा था, चुनाव वाले प्रश्न। उनको एकदम पूरी तरह से निपटा देते हैं। फटाफट से जुड़िएगा। बहुत शानदार। सर मेरी पिछली क्लास छूट गई, अब क्या करूं? पिछली क्लास लो भैया नीरज, अब क्या करना है? ठीक है, चलो भाई फटाफट से एक बार जल्दी से जुड़ेंगे। आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास करेंगे जो हमारा चुनाव वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, इसका आंसर आप देने की कोशिश भी कीजिएगा। क्या आंसर होगा? एक लाइन का आंसर होगा। तो नमस्कार, फटाफट से सभी प्यारे दोस्त जुड़ेंगे। स्क्रीन सही नहीं है गुरुजी। परिणाम, परिणाम मेरे दोस्त, परिणाम जल्दी देखो। सूरज, बाघराज, युवराज बनर्जी, निशा, शिवम, दुर्गेश, परवीन कुमार। सर मुझे बात करने, ये रहा नंबर। चलो बात करेंगे, ले लो जी इनका नंबर, एक बार मेरे पास भेज देना। यही विभू तिवारी, स्वागत है मेरे दोस्त, मेरे पास भेज दिए। चलो प्यारे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने, इस पे भी देखो। कल मैं इसी पे आपसे चर्चा कर रहा था। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। सॉरी, अपने मत डाले, यानी 25% ने नहीं डाले। तो जिन्होंने नहीं डाले उन्हें हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। और जो डाले गए हैं उनमें से 4% इनवैलिड है, तो जो डाले गए उनमें से भी 4% हटा दो। एक उम्मीदवार को 9,504 वोट मिले जो वैलिड वोट के 80% थे। तो आपको बताना है चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं चुनाव के अंदर। तो आप बोलोगे मेरे दोस्त कि यहां से सर जी देखो, मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है टी, उसमें से 75% ने वोट डाला। तो टी का 75% ऐसा है जिन्होंने वोट डाला। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला और इनमें से 4% इनवैलिड हो गए भाई। 4% इनवैलिड तो 96% है वैलिड। अब ये निकल गए वैलिड वोट। और एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 80% मिला, जो कि बन रहा है 9,504। वैलिड वोट का 80%। तो ये वैलिड वोट है, इनका 80%। ये लो, ये है कितना? 9,504। बस ये एक लाइन का क्वेश्चन है, टी का मान निकालना है। अब आप आराम से कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, आप जिस जिसको समझ आ गया वो लिखे, मैं बाकी में बता रहा हूं। मानो टोटल वोट हमने टी माना, उसमें से 75% लोगों ने वोट डाला, यानी कि 25% ने वोट नहीं डाला। 25% ने नहीं डाला वोट, ठीक है। 25% ने नहीं डाला वोट। ये बात आप लोगों को पता चल गई। 25% ने नहीं डाला वोट। अपने वोट डाले हैं 75% ने, और 25% ने वोट नहीं डाले। तो हम 25% को हटा देंगे। अब ये जो टोटल वोट का 75% है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाले हैं। टोटल वोटों का 75% वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, और इन डाले हुए में से 4% इनवैलिड है। तो जो टोटल है ओवरऑल अपने आप में वो 100% बन गया, ठीक है। तो ये अपने आप में 100% है, टी गुणा 75। इनमें से 4% इनवैलिड है, तो इनमें 96% है वैलिड। तो ये कहानी बनी यहां से लेके यहां तक वैलिड वोट की। और वैलिड वोट का 80% जो कि 9,504 है, वो एक कैंडिडेट को मिल गया। वैलिड वोट का 80% जो 9,504 है, वो एक कैंडिडेट को मिल गया। अब आपको उसका आंसर बताना है। चलो भाई, तो वैलिड वोट का 80% एक कैंडिडेट को मिल गया। यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं सारे को, तो इसको हम देखते हैं 25 तिया 75, 25 चौक 100। ऐसे 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ऐसे ही जब हम इसको और आगे तोड़ा ताड़ी करते हैं, फोड़ा फाड़ी करते हैं, 4 से ये कटता है 24 बार, और 4 से ये कटता है 6 बार, और 4 से ये कटता है 25 बार। नीचे बना 125। ऊपर 3, 6 और 4 बने, तो 3, 6 और 4 से ही कट रहा है। क्या ये चीज देख लो भाई। 3 छींग 18, 18 पंजे 90, बचा 5, 18 दूनी 36, बचा 14, कट गया। 3 छींग 18 से इसको काटा, 18 पंजे 90, बचा 5, 50 हो गया। 18 दूनी 36, बचा 14, 18 निम्मा 144।
18 निम्मा 100 और सॉरी 18 18 अट्ठे 144, 4 से काटा 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो यह बना टी अपॉन 125 और बराबर 132। तो टी का मान 125 दूनी 250 हासिल लगा 25, 125 दिया 375 और 25 400 हासिल लगा 40, 125 एकम 125 और 40 165, तो टोटल वोट है 16,500। टोटल वोट कितनी है 16,500। टोटल वोट की बात आएगी तो मेरे भाई 16,500, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। टोटल वोट कितनी आएगी 16,500 आएगी। आशुतोष द्विवेदी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंकित राव गुड मॉर्निंग। तो टोटल वोट कितनी आई 16,500। ये इसके बढ़िया क्वेश्चनों में एक होता है चुनाव वालों में, ठीक है, कि टोटल जितने भी आदमी थे उनमें से 75% ने वोट डाला, तो टोटल का 75% निकाल दो, ठीक है, टोटल का निकाल दो 75%। तो देखो मैं इसका अगर रिवर्स मल्टीप्लाई करूं, मुझे रिवर्स करना जरूरी है, मैं आपको समझा सकूं। अब मुझे पता है टोटल वोट है 16,500, मुझे पता है टोटल है 16,500, 16,500। इनमें से 75% लोगों ने वोट डाला। इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स इसका वो कर रहा हूं अब काम। 75% ने वोट डाला, तो 75% ने वोट डाला, 75% ने वोट डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला भाई, टोटल का 75% निकालो, 16,500 का 75%। लो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 75 पंजे 375 हासिल लगा 37, 75 छिक्के 150, सॉरी 75 छिक्के 600, 600 का 450, 75 दूनी 150 और तिया 450, 450 और 37, भाई 75 का 6 गुना हो गया 450 और 37, तो ये हो गया 487, हासिल लगा कितना 48। 75 एकम 75, तो आप बोलोगे 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 7 11 और 1 12। इतने वोट डाले गए हैं, इतने वोट डाले गए हैं, और इन डाले गए वोट में से क्वेश्चन पढ़ो 4% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हैं, वैलिड है 96%, वैलिड है डाले गए का 96%, डाले गए का 96%, वैलिड है डाले गए का 96%। तो डाले गए हैं 12,375, इनका 96% अगर मैं निकालूं तो आप बोलोगे बिल्कुल निकालो जी। 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचा 23, 237 हो गया, 25 निम्मा 225 12, 25 पंजे 4 से 24 बार, तो आप बोलोगे 24 पंजे 120 हासिल लगा 12, 24 निम्मा 216 और 12 228, 228 तो ये 22, 24 चौक 96, 96 और 22 ये होगा 8 और इतना। तो 11,880 कुल वैलिड वोट है, कुल वैलिड वोट है, कुल वैलिड वोट है 11,880। अब मैं सवाल पढ़ूं तो वो कह रहा है एक उम्मीदवार को 9,504 वोट मिले जो कि वैलिड वोट का 80% है। 9,405 वोट मिले जो कि 9,504 वैलिड वोट का 80%। तो मैं देखूं क्या वैलिड वोट का 80% 9,504 बन रहा है, तो 11,880 है ये, इसका 80% हमें निकालना है। तो क्या बन रहा है जरा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 6 70 की 0 हासिल 7, 11 अट्ठे 88 और 7 95। तो भैया एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 80% मिला था, तो वो कितना है 9504। हमने इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। सर 16,500 कहां से आया था, 16,500 तो हमने पूरा सॉल्व करा वो आया। पिछले क्वेश्चन में मैंने बस इस सवाल को रिवर्स सॉल्व किया है, बाकी आंसर आपके सामने आ गया। इस सवाल कुछ ऐसे था कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 4% इनवैलिड है, और एक उम्मीदवार को 9,504 वोट मिले जो वैलिड वोट का 80% थे, जो कि वैलिड वोट का 80% थे। ये पेपर में आने वाला सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए या प्रूफ करने के लिए इसको मैंने रिवर्स करके दिखाया कि अगर मैं मान लूं टोटल वोट है 16,500, उसमें से 75% वोट डालने आए और डाले गए वोट में से 4% इनवैलिड हो जाए, तो वैलिड वोट का 80% एक उम्मीदवार को मिले, तो वो 9,504 होना चाहिए। तो मैंने ये करके दिखाया। कुछ शॉर्ट बता दो, ये रहा शॉर्ट, एक लाइन का क्वेश्चन है शॉर्ट। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करी है, जो कि मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दी है।
ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने बस रिवर्स करके आपको समझाया है, इससे अलग कुछ नहीं है भैया, इसका पॉइंट अलग नहीं है कुछ भी। देखो ये क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले और डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे तो धर्म ने 1,37,700 वैलिड वोट प्राप्त किए, तो धर्म को वैलिड वोट की कुल संख्या के कितने परसेंट प्राप्त हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है, चलो फ्रैक्शन से करना गुरुजी एक बार। आशीष मेरे दोस्त फ्रैक्शन से कर लो। आप कह रहे हो सर फ्रैक्शन से करो, लो फ्रैक्शन से कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसको हम फ्रैक्शन से करें तो जैसे टोटल वोट है आना यही है, 75% होता है 3/4, 4% होता है 1/25, तो इनवैलिड है 1, यानी 24/25 तो वैलिड है, और उनमें से 80%, 80 होता है 4/5, ये बनेगा 9504। यहां से भी टी का मान यही आएगा, यहां से भी टी का मान यही आएगा। फ्रैक्शन से कर लो, 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है, ठीक है, और 1/25 होती है 4% की, तो 4% इनवैलिड है, 1 हटा दो यानी 25 में से, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, आप लोगों को अभी दिखाता हूं, अभी हाल फिलहाल में कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में भी कितने क्वेश्चन आए हैं। 11,880 कहां से आया, 11,880, उस सवाल में आपको देखना पड़ेगा कहां से आया। ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट है, डाले गए का 96%, 4% इनवैलिड है, तो जितने डाले गए हैं उनका 4% कम कर दो, 96% सही है। एक सवाल ये रहा, लेट हो गए सर थोड़ा, कितने क्वेश्चन बताए सर, एक ही बताया सूरज कुमार जी अभी तो। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने वोट डाले, और ये कह रहा है डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड यानी अवैध हो गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैलिड वोट प्राप्त किए, तो धर्म को वैलिड वोट की कुल संख्या के कितने परसेंट प्राप्त हुए। चलो वैलिड वोट निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वैलिड वोट। सबसे पहले निकालो टोटल वैलिड वोट कितने हैं, तो देखो टोटल वोट है 3 लाख, सवाल को पढ़ोगे तो समझ जाओगे, सवाल में 3 लाख वोट है टोटल, इस लाइन में देखो वो लिखना 3 लाख वोट है, उसमें से 85% लोगों ने वोट डाला, 85% लोगों ने वोट डाला, तो 3 लाख के 85% ने डाला, और इन डाले गए में से 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो इनमें से 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है, तो वैलिड कितना है 10% अगर इनवैलिड है तो वैलिड है मेरे दोस्त 90%, 10% इनवैलिड है तो वैलिड है 90%, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 9 तिया 27 पंजे 135, एक और एक 2 जीरो तो आएंगी, हासिल लगा 13, 9 तिया 27 अट्ठे 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 दूनी 216, 27 अट्ठे 216 और 13 229। तो मेरे भाई एक बात देख लो, 2,29,500 वैलिड वोट है टोटल, ठीक है, 2,29,500 वैलिड वोट है टोटल, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, उसे मिले हैं धर्म को 1,37,700, तो 1,37,700 इस 2,29,500 का कितना परसेंट है। आप देखो, मैं इतने फॉर्म से देख लेता हूं, यहां देखो, 1,37,700 भाग 2,29,500, 60% आ रहा है, ये तो है ऑप्शन में, बिल्कुल है 60 आ रहा है, तो गुरु 60 तो है सर। अभी हमको बताए कि मॉक देने चाहिए कि नहीं, देव मॉक तो देव, मॉक टेस्ट दीजिएगा। अमन चौरसिया जी यहां सवाल देखो भाई, एक बार मैं फिर बता रहा हूं, देखो टोटल 3 लाख वोट है, उसमें से 85% लोगों ने वोट डाला, तो 3 लाख का 85% निकालोगे, वोट डालने वाले लोगों की संख्या निकल के आ जाएगी, और उन वोट डालने वालों में से 10% लोग इनवैलिड है,
तो जितने वोट डालने आए हैं 3 लाख का 85%। तो इनमें से 10% इनवैलिड हटा दो तो 90% तो वैलिड हैं। तो 90% जब आपने निकाला तो मेरे प्यारे दोस्त हमारा आया 2,29,500। ये टोटल वैलिड वोट है। धर्म को कितने वोट मिले हैं? धर्म को मिले हैं 1,37,700 वोट। 1,37,700 वोट धर्म को। कितने में से? 2,29,500 में से। इंटू 100%, इंटू 100%, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक है भाई। पंकज यादव मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो अगर मैं इसमें देखूं, यहां से लास्ट में 2 जीरो हैं, दशमलव का उत्तर आ रहा है। तो क्या ये जैसे 60 बार, यहां अगर मैं इसका 6 गुना करूं तो 6 पंजे 30 की जीरो ये रहा। 6 पंजे 30, 6 निम्मा 54, 3 57 का 7 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो इससे ये कटेगा कुल मिला के 60 बार। तो धर्म को वैलिड वोट का 60% मिला है। धर्म को जितने भी वैलिड वोट है, कितने वैलिड वोट है टोटल, तो आप लोगों को पता चल जाएगा जितने भी वैलिड वोट है उनका 60%। ठीक है। 2,29,500 का 60% कैसे आया? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। क्लियर? चलो भैया कैसे गुणा कर रहे हैं प्लीज सिखा दो मेरे भाई। मुझे गुणा करना मतलब बस फॉर्मूले वो याद है, थोड़े से पहाड़े। मैं कह रहा हूं 2 जीरो तो आएंगे ही, ये आगे 2 जीरो। 9 तिया 27 पंजे 135। अब आपको 27 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। 9 तिया 27 पंजे 135 का 5 हासिल लगा 13। अब 9 तिया 27 का मुझे 8 गुना, चलो मैं भूल गया, लेकिन 27 का दुगना तो पता है। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। भाई अगर मैं 27 का 8 गुना लिखना चाहूं, 8 गुना, तो इस 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 27 का 8 गुना ऐसे लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216। 216 और 1 13 हासिल का, तो 229 हो गया। तो गुणा ऐसे करनी है, ठीक है ना। थोड़ा गुणा आपको ऐसे करनी है, ठीक भाई। आप लोग एक बात समझो छोटी सी, आपको इतना तो पता चल गया कि वैलिड वोट है 2,29,500। उन 2,29,500 में से धर्म को कितने मिले हैं? 1,37,700। तो 1,37,700 2,29,500 का कितना परसेंट है? तो 1,37,700 ऊपर, 2,29,500 नीचे, इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100%। ठीक। गुणा करने का बस ये ऑप्शन देख के गुणा करने की कोशिश करी, और कुछ नहीं करा भी मैंने। ठीक है। ऑप्शन देख के कैसे? सर जैसे ये लिख रहा है 13,770, 1 जीरो और है हालांकि, तो 2 है, 2 से 13 जाना है तो 6 गुना करना पड़ेगा। 7 गुना करोगे तो 14 पे पहुंच जाओगे। 4 गुना करोगे तो 2 चौक 8, और 5 गुना करोगे तो 2 पंजे 10। हमें जाना था 2 छिक्के 12, तो लगभग 6 के आसपास जा रहा होगा। 6 का मतलब 60, 6 के आसपास जा रहा होगा, 6 का मतलब 60। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोगों को करनी है। ये चुनाव के कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं चुनाव के कितने क्वेश्चन आए आप ही के एग्जाम ग्रुप डी में। अभी हाल फिलहाल में दिखा रहा हूं कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं चुनाव वाले। तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई देखो, यहां से क्वेश्चन शुरू हैं चुनाव के। 104 से सब ग्रुप डी में आए अभी। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतने आए हैं भाई ग्रुप डी में अभी। 104 से 122 तक, है ना। करोगे सबे? कर दें एकदम सिस्टम हैंग? बताओ भाई फटाफट से। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे। सर शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट ये बस एक गुणा ही तो करिए यार, एक गुणा करी है बस। थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन देखना था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ ना पिछला वाला, ठीक है, 32,000 वाला, 32,438 वैकेंसी जो थी, उसमें ये एग्जामिनेशन हुआ। उसमें ये क्वेश्चन आपसे भर 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 के पूछे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार सनी बलहारा जी। एक क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दिनेश को कुल वोट के 46.5% मिले, रिजवान से 31,150 वोटों के अंतर से हार गया। हारता ही, जब 50% से कम वोट मिल रहे हैं तो हारेगा ही। तो यदि डाले गए सभी वैलिड वोट थे तो रिजवान को कितने वोट मिले? डाले गए सारे के सारे वैलिड थे, यानी टोटल वैलिड वोट थे 100%। अब उनमें से
एक चुनाव में दिनेश है, दिनेश, उसको मिले हैं मेरे दोस्त 46.5%। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 50 से 3.5% कम। तो रिजवान को कितने मिले होंगे? 50 से 3.5 ज्यादा, तो 53.5%। 3.5 3.5, ये 3150 के अंतर से हारा है। मैं कह रहा हूं 7% से हारा है, 7%। वो कह रहा है 3150। तो 1% का मान कितना होगा भाई? 1% का मान 7 चौक 28 बचा 3, 7 पंजे 35 और 1 0। 7 चौक 28। भाई रिजवान से 3150 वोटों से हारा है, तो 3.5 3.5 7, 7 का मान 3150, 1 का मान 7 चौक 28, 7 पंजे 35 0। तो रिजवान को कितने वोट मिले हैं ये बताओ, रिजवान को कितने वोट मिले हैं? आप कहोगे अगर टोटल वोट पूछ लेता टोटल, तो हम यहां 100 की गुणा करते 45,000, लेकिन ये पूछ रहा रिजवान को कितने मिले। तो भाई रिजवान को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 53.5%। तो 451 का मान है, 53.5, दशमलव गायब हो जाएगा जीरो से। 45 पंजे 225 होता है, हासिल लगेगा 22। 45 दिया 135, 135 और 22 157, हासिल लगा 15। तो लास्ट में 75 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, उसी को टिक कर देना। लास्ट में 75 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, केवल उसी को टिक कर देना, बात खत्म। लास्ट में 2 अंक 75 जो आ रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, आप उसी को टिक करोगे। और ये कोई नया, कोई तगड़ा, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये कल बताया था, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। कल बताया था 100 सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर दिनेश को 46.5% मिला है तो रिजवान को 53.5, क्योंकि ये मुझे दिखाई दिया 50 से 3.5 कम है, तो इसको 50 से 3.5 ज्यादा मिलेगा। तो 3.5 इसको ज्यादा, 3.5 इसको कम, 3.5 इनके बीच का अंतर है 7। 7% से दिनेश हारा है, 3150 वोटों से हारा बता रहा है। तो 7 का मान 3150, 1 का मान 450। और अगर पूछता टोटल वोट कितने हैं तो 45,000 होते, इसमें 2 जीरो लगाते। लेकिन पूछ रहा रिजवान को, तो रिजवान को मिले 53.5%। 53.5 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, इससे पहले ये देखो, ये अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, इनसे अलग नहीं बनेगा कुछ भी। तगड़ा क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा। सर क्वेश्चन बन रहा है लेकिन कटने में टाइम ले रहा है बेटा मेरे। मैं फिर कह रहा हूं, आपको कुछ चीजें बहुत अच्छी याद होनी चाहिए। जैसे आपको 37 के पहाड़े में 3 चीज याद हो, 37 तिया 111, 37 छिक्के 222, 37 निम्मा 333। 30 तक के पहाड़े याद हो, हर किसी का 5 गुना याद हो, तो ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा इसमें इलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं? आशीष भट्ट फिर वही बात, इसमें तुम्हें पता नहीं चल रहा है, एक उम्मीदवार है, ये है वो है, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये इलेक्शन? तुम्हें यूं ही कैसे पता चलेगा ये मैथ का क्वेश्चन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुम इसमें ये सोचो ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूं? बताओ फटाफट से। दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में कुल मतों में से 25% इनवैलिड थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट से 40% मत प्राप्त हुए। यदि कुल मतों की संख्या 3,75,000 है तो दूसरे वाले को कितने वैलिड वोट मिले? तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वैलिड वोट अपने आप में 100% होते हैं। वैलिड वोट अपने आप में 100% होते हैं। अगर एक उम्मीदवार को 40% मिले हैं तो दूसरे वाले को 60% मिले होंगे वैलिड वोट का। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो हमें पहले निकालनी है वैलिड वोट और उसका 60% निकाल दो, सेकंड कैंडिडेट को मिल जाएगा। बताओ, बहुत शानदार। सर्वेश यादव मेरे प्यारे भाई बताओ, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ यार, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये चुनाव वाले? भैया मुझ पर फोन कर लियो, वही मैंने भी फाउंडेशन वाले में बताई थी, तुम्हें ही बताई थी। जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ये आ जाए एग्जाम में तो फोन निकालना और मुझे फोन करना कि गुरुजी ये कैसे ऐसे क्वेश्चन है, चुनाव वाला है क्या? मैं कहूँ हाँ तो चुनाव वाला लगाना, और मैं कहूँ ना ये तो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वाली मैडम पे फोन करना, फिर आगे की बात वो बताएंगी। बताओ फटाफट। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले देखो, कुल मत है 3,75,000। 3,75,000 कुल मत है। 3,75,000 कुल मत है, उनमें से 25% इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हैं भाई? तो वैलिड कितने हैं? वैलिड है 75%। 25% इनवैलिड है
तो वैलिड है 75%, 25% इनवैलिड हैं, तो ये वैलिड वोट हो गए कि नहीं हो गए। सेकंड कैंडिडेट को बता रहा हूं मैं, सेकंड को प्राप्त वैलिड वोट निकाल रहा हूं मैं, सेकंड को प्राप्त वैलिड वोट, सेकंड को प्राप्त वैलिड वोट्स, ठीक है, सेकंड को प्राप्त वैलिड वोट्स। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि 3,75,000 वोट है टोटल, उसमें से 25% इनवैलिड है, तो 25% हटा दो, बचेगा क्या, 75% बचेगा, ठीक है ना। अब ये वैलिड वोट आ गई, तो पहले वाले को वैलिड वोट का 40% मिला है, दूसरे वाले को वैलिड वोट का 60% मिलेगा। और मेरे दोस्त जो 60% को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 60/100 लिखते हैं, वो मैंने यहां लिख दिया। तो ऊपर की 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो खत्म। ये लो 75 गुणा 6 अगर मैं करूं तो 450 बनेगा, 75 छिक्के 450 बनेगा। या मैं ऐसे कर लूं मेरे भाई, 75 पंजे 375 हासिल लगा 37, 75 सत्ते तो 375 में मैं 150 जोड़ू 475 तो 425, 425 और 37, 7 5 12 का 2 हासिल 1 लगा, 42 और 4 46 हासिल लगा। 75 तिया 225, 225 और 46, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगेगा 1, और 24 22 और 4 26 और 1 27, इन 2 में 6। तो यूनिट डिजिट से काम नहीं चल रहा, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, लास्ट के 3 डिजिट 750 एक ही ऑप्शन में है, लास्ट के 3 डिजिट 750 एक ही ऑप्शन में, यहां तो 250 है, यहाँ 350, यहाँ 450, तो 750 एक ही ऑप्शन में, आप उसको देख के उड़ा देना, थम्स अप कर दिया करो अगर चीजें समझ आ जाए करे तो। ये क्वेश्चन भैया टोटल 3,75,000 वोट है, उसमें से 25% इनवैलिड है, तो वैलिड कितनी है 75%, और उन 75% में से 40% मिली पहले को, तो दूसरे को 60 मिली होंगी, तो 60% निकाल दो, बात खत्म, ठीक है ना। चलो सर अब तो हम सीख गए, आपसे पहले आंसर आ रहा है, मनीष गौतम बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे का मुझसे पहले आंसर आ जाए, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि हर एक मेरे प्यारे भाई का मुझसे पहले ही आंसर आए। ये क्वेश्चंस अब आप नकार नहीं सकते, ग्रुप डी में पूछे, भर भर के पूछे। ये रहा एक और क्वेश्चन, मैंने आपको जितने ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में अभी हाल फिलहाल में है सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। अभी पता कैसे चलेगा गुरुजी हम ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि जीडी का, ये बात भी सही है ज्योति श्रीवास्तव। अब ज्योति ने जो है अपने दिमाग की ज्योति जलाई और वो कह रही है सर हमें ही कैसे पता चलेगा कि हम ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि एसएससी जीडी का, ये बात भी सच है, ठीक है। और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम नोएडा जा रहे हो एग्जाम देने की, बाराबंकी जा रहे हो, क्यों भाई। चलो यहां देखते हैं, शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने भी पहले किया, बहुत शानदार, मैं चाहता हूं आप मुझसे पहले करें, ये मैं चाहता हूं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 2% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, हटा देंगे, 98% ने तो किया, आप बोलोगे ठीक। डाले गए पंतों में से 5% इनवैलिड है, हटा दो, 95% तो वैलिड है, ओके रिपोर्ट है। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 65% मिला। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले होंगे, आप बताओ। अगर एक को 65 मिल रहा है तो 50 से ज्यादा परसेंट है तो जीत गया भाई, 65% वाला हार तो सकता नहीं है, क्योंकि 65% मतलब समझ रहे हो आधे से ज्यादा मिले हैं इसे, तो दूसरे वाले को वैलिड वोट का 35% मिला होगा, यह बात सच है। 100 में से 65 अगर मैं हटा दूं तो आप बोलोगे 35% आना चाहिए जी, तो दूसरे को मिला होगा 35%। तो अब मुझे निकालना है कुल मिला के वैलिड वोट का 35%, ठीक है ना। वैलिड वोट का 35%, कुल मतदाता है 25,000, 25,20,000, उसमें से 2% इनवैलिड है, 2 हटा दो पहली फुर्सत में, 98% है वैलिड, ठीक है, सॉरी 98% लोग आए वोट डालने, 2% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 98% ने डाला। डाले गए मतों में से 5% है इनवैलिड, यानी ये वोट डली है, इनमें से 5% इनवैलिड है, 100 में से 5 हटाओ 95%, ये अब वैलिड वोट बन गए। और इनवैलिड वोट में से
विनर 65% लेके गया, किसका? वैलिड वोट का 65%। तो अब दूसरा जो हारा है उसे मिले होंगे वैलिड वोट के 35%, ठीक है ना? वैलिड वोट के 35%, वैलिड वोट के 35%। बस ये एक लाइन है, इसी में सारा आंसर छुपा हुआ है। बस ये एक लाइन है, इसी में मेरे भाई सारा आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, जरा इसका आंसर आप दो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। मैं क्लास ले रहा हूँ यहीं स्टूडियो में। मैं अभी होऊंगा जी 2 बजे। हाँ हाँ हाँ, मैं 2 बजे मिल लूंगा, 2 बजे। ठीक, ठीक है जी। विभू तिवारी कह रहे डी नंबर आपसे पहले 821142। 821142 कहाँ पे? 1142। आओ मेरे भैया, इसको करते हैं 4040 निपटा दिया। ठीक है भाई, चलो निपटा दिया। 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, 5 से 4 बार, 4 से 4 छिंग 24, 4 तिया 12, तो 63 गुणा 98 गुणा 19 गुणा 7। तो पहली बात, 7 नाम 63 का 3, 3 अट्ठे 24 का 4, 4 तिया 12 का 2, यूनिट डिजिट 2 आएगी। ये 2 ऑप्शन तो पहली फुर्सत में गायब कर दो, ये 2 ऑप्शन तो पहली फुर्सत में गायब कर दो। अब बचे 2 ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि पूरी ही गुणा आप करो। आप ये देखो, 63 का मतलब 9 से कटना चाहिए, 9 सत्ते 63, तो इनमें 9 से कौन सा कट रहा है? 8 2 10 4 14 15 16 18, ये 9 से कट रहा है। 8 2 10 और 1 11 और 1 12, 12 4 16 2 18, ये भी 9 से कट रहा है। दोनों 9 से कट रहे हैं। चलो 9 का नियम काम नहीं कर रहा। 7 का देख लेते हैं, इसको 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 बचा 5, 7 सत्ते 49 बचा 5, 7 सत्ते 49, ये 7 से नहीं कट रहा। और अगर नहीं कट रहा तो यही कट रहा होगा फिर तो, नो डाउट। जब ये 7 से नहीं कट रहा, जबकि ऑप्शन के हिसाब से 7 से कटना चाहिए, इन दोनों में 7 का मल्टीपल ये देखा, ये नहीं कट रहा, तो इसको चेक भी मत करना कि इसको चेक करने बैठ जाओ, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए और ये 7 ने खत्म कर दिया। तो चौथे को चेक करना मतलब बेवकूफी है हमारी। आप चाहो तो चेक कर लो, 7 से कट रहा होगा। 7 एकम 7 बचा 1 12 हो गया, 7 एकम 7 बचा 5 51, 7 सत्ते 49 बचा 2, 7 छिंग 42, 7 तिया 21, ना जाने की 0, 7 छिंग 42, पूरा कट गया। तो हमें पता चल गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। सर 98% में 5% निकालने पर 95 कैसे आया? रामदयाल कुमार, 98 में से 95 नहीं निकाला मैंने, ठीक है? 98 में से 95 नहीं निकाला, ये अपने आप में 100% है। अब 100 में से 5 निकाला है, ठीक है? 100 में से घटे हुए में से हमने निकाला है, जैसे भी है, ठीक। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है 98 में से 5 जाएगा तो 93 आना चाहिए, जबकि 5 जा रहा है पूरा 100 में से ही, पूरा 100 में से। कल मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल इसका बताया था। ये भी आपका क्वेश्चन है। चार 4351 लिख रहा है इंग्लिश में। इन इलेक्शन बिटवीन इतने टोटल वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ टोटल वोट कास्ट 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ कैंडिडेट इज स्कोर्ड इतना द विटर। ओ माय गॉड, इंग्लिश में तो है ही नहीं भी 4351, 4351 इंग्लिश में तो है ही नहीं, इंग्लिश में तो है ही नहीं है। इसका मतलब प्रैंक हो रहा है हमारे साथ, अप्रैल फूल बनाने की कोशिश, अप्रैल फूल बना रहा है ये। इट इज मेकिंग यू अप्रैल फ्लावर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 20% ने नहीं डाले, उन्हें भगा दो जिनने नहीं डाले। डाले गए में से 10% इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब 80 में से 10 घटा के 70 मत करना, 10 घटेगा 100 में से ही। यदि उम्मीदवार ए को वैलिड वोट में से 70% मिले हैं तो बी को शेष मत मिले हैं, तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या, तो ए को कितने मत मिले हैं? तो ए को मिले हैं वैलिड वोट का 70%।
वैलिड वोट का 70% ए को मिला है। 7 से कौन सा कट रहा है? 7 या 21, 7 6 42, 7 या 21, 7 से ये नहीं कट रहा, 7 या 21 4 45 नहीं कट रहा, 7 या 21 5 ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन अगर करने की बात आएगी तो भैया हमें 70% वैल्यू निकालनी है। 70% का मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 70% का मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और 7 का मल्टीपल कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये 70 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ए को कितने वोट मिले? तो आप देखो टोटल वोट है 50,000, उसमें से 80% ने वोट डाला। 50,000 का 80। अब आप कंफ्यूज एक जगह हो गए, कहीं तो आप कह रहे हो 80 कम करके लिखते हो। भाई क्वेश्चन पढ़ो, अगर इसी सवाल में ऐसा लिख देना कुल मतदाताओं में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो उसका मतलब है 80% ने डाला। उसका मतलब है 80% ने डाला। तो इतने लोगों ने वोट डाला, ये वोट डालने वाले हैं टोटल। अब ये हैं जो भी हैं, इन्हीं के हिसाब से होना, लेकिन इनमें से भी 10% इनवैलिड हो गए। ये अपने आप में 100% से 10% इनमें से इनवैलिड, तो 90% हो गए वैलिड। अब ये वैलिड वोट है। अब हमें बताना है ए को कितने वोट मिले। ए को मिले हैं वैलिड वोट में से 70%। वैलिड वोट में से 70, तो ये है वैलिड वोट, इनमें से 70%। 70% का मतलब 4 5 6 जीरो से 6 जीरो खत्म। तो 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, कोई और ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है। 2,25,200, 25,500, 26,200, 26,500, कोई अन्य ऑप्शन कोई है नहीं। 9 से विभाज्य है सर जी। 9 का मल्टीपल, हाँ देख लो, 9 से कट रहा है ये, और 6 और 5 11, 2 13, 9 से नहीं कट रहा, 5 5 10 2 12, 9 से नहीं कट रहा, 6 2 8 2 10, 9 से नहीं कट रहा। आप चाहो तो 9 का मल्टीपल देख लो, चाहो तो 7 का देख लो, चाहो तो 5, चाहो तो 8, चारों का मल्टीपल जो मैच कर दे वही आंसर होगा। बताओ मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? आ रहा है बात समझ में? रिजवान वाला क्वेश्चन मैं तो सेम ही बताऊंगा, आप एक बार फिर से उसको देख लो। रिजवान को 53.5% मिला था, तो टोटल परसेंट अंतर 7, उसका मान शायद 3150, एक का मान 450, 450, तो वहां से आपको पता चलेगा। क्लियर है भाई? ऑन से हाई लेवल का क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, बस सही है। ये रहा ना भाई ग्रुप डी का भी लेटेस्ट पैटर्न है। लो ग्रुप डी का एक और क्वेश्चन, मैं मना कर रहा हूँ, ग्रुप डी के तुम भर भर के क्वेश्चन करो। आई बैक टू से दैट डू योर क्वेश्चन वेरी गुड बॉय, यू आर द गाइस बिटवीन मी एंड यू। सारी इंग्लिश एक बार में बोल देता हूं, मतलब बैठ गया। अब आप इसका आंसर करो। सर कभी कहते हो जो वोट नहीं किए उनको मत जोड़ो, कभी कहते हो जो वोट सोल्व कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंशु यादव मेरे प्यारे भैया ध्यान लगाओ, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो लोग वोट डालने आए हैं उनकी इज्जत करो, जो नहीं आए उनकी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वोट डालने के अधिकार को खोया है। दे आर कल्प्रिट्स। सर पहले अवैध नहीं निकाल सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट अवैध कैसे निकालोगे? पहले तो ये देखो ना पड़ी कितनी है। इनवैलिड वोट निकालो किसमें से? मैंने कल आपको एक वो बताई थी, ये मैंने आपको बताई थी, माना आपके यहाँ 10,000 वोट है टोटल, 2,000 वोट डालने नहीं आए, तो आप बोलोगे हमें इन 8,000 की इज्जत करनी है। 8,000 में से भी इनमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो 800 इनमें से इनवैलिड हो गए। तो आप वैलिड वोट निकालोगे तो पहले पहले तो ये निकालनी पड़ेंगी ना जो वोट डालने आए हैं, उस हिसाब से आंसर होएगा आपका। एक और सवाल जिसका आंसर यही है, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने वोट डाले। टोटल का 80% ऐसे जिन्होंने वोट डाला है, इनमें से 2% इनवैलिड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 98% तो वैलिड है। एक उम्मीदवार को 8820 वोट मिले जो वैलिड वोट का 75% थे। ये वैलिड वोट का 75% है, 8820। तो बताओ टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है? टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है? हाँ, सर जी बहुत बड़ी गलती कर दी जो वोट नहीं दिया। हाँ, तुम्हारे जान को एक क्वेश्चन बना के चले गए। या तो ऐसा होना चाहिए था कि वोट देनी ही देनी है, ये क्वेश्चन तो ना बनता कम से कम, ये क्वेश्चन तो ना बनता कम से कम। टोटल वोटों की कुल संख्या बतानी है।
इनमें से का मतलब 80% इनवैलिड निकालना है सर। इनमें से 2% इनवैलिड हैं, तो 2% इनवैलिड निकाल दो, 80% नहीं। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, टोटल वोट है टी, उसमें 80% लोगों ने वोट दिया, 80% लोगों ने वोट दिया, तो लो टोटल का 80% जिन्होंने वोट दिया। अब ये अपने आप में जो वोट देने वाले हैं यही खुदा हैं, इन्हीं के आधार पर हार जीत होगी। इनमें से 2% इनवैलिड कर दूं, 2% इनमें से इनवैलिड, यानी कि 98% तो वैलिड है। एक उम्मीदवार है जिसे वैलिड वोट का 75% मिला, ये रही वैलिड वोट। इन वैलिड वोट का 75% मिला, वैलिड वोट का ये रहा 75%। ये किसके बराबर है? 8820 भाई, वैलिड वोट का 75% है 8820। वैलिड वोट का 75% किसके बराबर है? 8820 के बराबर है। वैलिड वोट का 75% किसके बराबर है? 8820 के बराबर है। 8820 के बराबर है वैलिड वोट का 75%, ये तो सही है। तो हमारी यहां तक है वैलिड वोट, उसका 75% निकालूंगा तो 8820 बन जाना चाहिए बस। अब यहां से आगे काटा पीटी रह जाती है, काटा पीटी करने में मजा ही अलग है। ठीक है भाई, 98 के पहाड़े में 882 कितनी बार आएगा? 9 8 72, 9 9 81। देखो 98 से ये कट रहा है सीधा सीधा, 98 से काटा, 98 निम्मा, 9 8 72 का 2 ये रहा हासिल 7, 9 9 81 7। 98 से 90 बार कटा, क्लियर है? 98 से कटा है 90 बार, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब आप जब देखोगे 4 से 4 खत्म, 3 से 90, 30 बार खत्म, तो ऊपर बचा टी और नीचे बचा 500 और इधर बचा 30। तो टी मतलब टोटल वोट 5 तिया 15 और 3 जीरो आएंगी, तो 5 तिया 15,000। टोटल वोट कितना हो गया? 15,000। टोटल वोट कितना हो गया? 15,000। आपने 8820 को बराबर क्यों रखा है? 8820 मुझे बताओ है क्या? आप मुझे इतना बता दो 8820 क्या है बस। ये जो 8820 है, आप खुद सवाल को पढ़ के मुझे इतना बता दो ये है क्या चीज। भाई मुझे इसके बाद बताओ कि ये है क्या चीज। इसके पहले वाले में गुणा किए थे, इसमें भाग कर रहे हैं। इसके पहले वाले में गुणा किया था, लो पहले वाले में गुणा करा था। पहले वाले में टोटल संख्या दे रखी थी, पहले वाले में कुल वोट दे रखी थी, ए को पूछी थी। इसमें ए को दे रखी है, कुल वोट पूछी है। तो जब उल्टा पूछा है तो उल्टा तो करूंगा ही भाई। ठीक है सर, कोई और तरीका नहीं? नहीं है। एक तरीका फिर ऐसा है कि बिल्कुल आपको रिवर्स लेके जाऊं और पूरा बोर्ड में भर दूं। ये एक लाइन का उत्तर है कतई, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 8820 है क्या चीज? 75% का मान। शिव प्रताप कह रहे हैं 75% का मान है, ठीक है ना? किसका 75%? 8820 क्या है, किसका 75%? क्वेश्चन में जो टोटल वोट दे रखे हैं, कभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी बराबर में ले रहे हो, गलत बात है ये तो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप सवाल को समझेंगे तो जिस सवाल में, अब इस सवाल में टोटल वोटर पूछ लिए और आपसे पूछ लिया कि ए को कितने मतलब टोटल वोटर कितने हैं। इस सवाल में टोटल वोटर दे दिया कि 50,000 है, तो जो चीज दे रखी है उसे तो लूंगा ना मैं। ठीक है, ये जो 8820 है, 8820 जो है वो टोटल वोट का मतलब वैलिड वोट का 75% है। तो अगर मैं वैलिड वोट निकाल दूं तो वैलिड वोट का 75 मतलब वैलिड वोट निकालो उसका 75% होगा 8820। वैलिड वोट का 75%। तो हमने वैलिड वोट निकाली, टोटल वोट माना टी है, उसमें से 80% लोग वोट डालने आए और उन 80% में से 2% इनवैलिड है, तो 98% है वैलिड। तो 98% जो वैलिड है, तो वैलिड वोट का 98% आपको निकालना है। तो वो वैलिड वोट निकल गई और वैलिड वोट का 75% 8820 के बराबर रख दिया। ठीक है ना? चलो यहां सबसे पहले करना है आपको ये काम। ठीक है भाई जयप्रकाश, आंसर आ गया। एक सवाल का आंसर और दो। मैं कह रहा हूं चुनाव वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, अब यदि उस शहर में, इसमें देखो 1,20,000 टोटल वोटर दे दिए। अब आप मुझसे ये कहो नहीं जी मुझे तो कभी आप वोटर टोटल मान रहे हो, कभी दे रखे हैं। वो तो जैसा सवाल देगा वैसे ही तो करेंगे। चलो ठीक है, वीरेंद्र सांसी,
सर ये समझ नहीं आया, आपको वापस कराना पड़ेगा। मैंने आज पहली बार मैसेज किया है, वापस तो मैं करा दूंगा, पर समझने की कोशिश तो आप करोगे ना। जो चीज वो दे रखी है वो तो आपको करनी है मेरे भाई। वापस तो कराने के लिए मैं बैठा हूं, 4 बार बोलोगे 4 बार कराऊंगा, लेकिन आप ये सोचो कि मैं कराऊं और केवल आपको जब ही समझ में आए कोई चीज और आप समझने की कोशिश ना करें तो ये गड़बड़ हो जाएगी। 1-2 बार प्रयास आप करोगे, आप कह रहा हूं मैं, फिर दिक्कत नहीं आई कभी भी। चलो अब ये क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा हूं, इसको आप करोगे। एक शहर में वो चुनाव में मतदान का परसेंटेज 72 था, यानी कि 28% ने वोट नहीं डाला। तो 28% का जिक्र भी मत करो, टोटल का 72% जो वोट डालने आए, उनमें से 27% डाले गए मतों में से 27% मिले विजेता को, ठीक है। उपविजेता को डाले गए मतों में से 15% मत मिले, उपविजेता को डाले गए मतों में से 15% मत मिले, ठीक है। विजेता को डाले गए मतों में से 27%। एक शहर में चुनाव हुए। अब देखो ये जरूरी नहीं आप बोलो जी 27 और 15, ये तो कुल मिला के 43 ही बैठेंगे। हो सकता है 4 कैंडिडेट हो सकता है 6 कैंडिडेट हो। यहां कहीं लिख थोड़ी रही है 2 ही कैंडिडेट हैं इस बार क्वेश्चन में। एक शहर में चुनाव हुए, मतदान का परसेंटेज रहा 72, यानी टोटल अगर वोट है उनमें से केवल 72% लोगों ने वोट डाला। जो विजेता है उसे 27% वोट मिले हैं डाले गए का। उपविजेता को डाले गए वोट का 15%। यदि शहर में 1,20,000 वोटर थे तो विजेता को कितने मतों से चुनाव जीत गया? तो 15 और 27 यानी 12% से चुनाव जीता है। तो 12% की वैल्यू निकालनी है आपको। 12%, 12 3 से कटेगा, 8 और 1 9, 5 4 9, तो 3 से ये नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है। 8 और 1 9, 5 3, 8 और 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। 8 और 1 9, 4 5 9, 3 से ये भी कट रहा है भैया। सारे 3 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। हाँ, जगराम प्रजापति, तो मेरे तो दिमाग में घुस चुके बाद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये पूछ रहा है वो समझ में आ रही है क्वेश्चन को, लैंग्वेज समझ में आ रही है, पूछ क्या रहा है? विजेता कितने मतों से चुनाव जीता? तो मत छोड़ो, पहले मुझे परसेंटेज बताओ। जो विनर है उसको मिले 27%, और जो सेकंड नंबर पे है रनर अप, जिसको उपविजेता बोलते हैं, उसको मिले हैं 15%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता है मुझे तो ये बताओ सबसे पहले, कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीता है? विनर को मिले हैं 27%, और जो सेकंड नंबर पे आया है उपविजेता उसे मिले हैं 15%। एक को मिले 27, विनर को, और उपविजेता को 15। तो कितने वोटों से जीता परसेंटेज में बताओ जरा, कितने वोटों से जीता है ये बताओ परसेंटेज में। बहुत शानदार आकाश सिंह, यहां बहुत बढ़िया भैया कह रहे 12, नीरज नाच कह रहे 12%। तो डाले गए वोट का 12% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। डाले गए वोट कितने हैं? 1,20,000 का 72% है डाले गए, उनका 12% निकाल दो तो आपका आंसर आया धरा है। एक छत्र राज है तुम्हारा, क्यों ये बाहुबली हो। सवाल को समझ लो, पहले सवाल पे टाइम दे लो। सवाल में ये कह रहा है विजेता को कितने मतों से चुनाव जीता है विजेता, तो वो कह रहा है विनर को मिले हैं 27%, डाले गए वोट का 27%, विनर को मिले हैं 27%, और उपविजेता होता है रनर अप, यानी कि सेकंड विनर। उपविजेता जो इसके बिल्कुल पीछे था, उस उपविजेता को मिले हैं 15%, विजेता को मिले हैं 27%, उपविजेता को 15। तो ये कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीता? डाले गए वोट के 12% से, डाले गए के 12% से, डाले गए के 12% से चुनाव जीता है कि नहीं जीता है? सबसे पहले तो ये बात बताओ। 12% ये कैसे बताओ सर? बता रहा हूं, लो मेरे भाई, आप एक बात बताओ, सवाल को तो पढ़ ही लोगे, हिंदी पिंदी तो समझ में ही आएगी, नहीं तो इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश समझ में आएगी। साफ लिख रहे हैं विजेता को डाले गए वोट का 27%, और उपविजेता होता है जो दूसरे नंबर पे होता है, उपविजेता होता है जो दूसरे नंबर पे होता है, उपविजेता को डाले गए वोट में 15%। तो एक को 27, एक को 15, तो कितने परसेंट से जीत गया भाई? 12% से। कौन सी 12%? डाले गए वोट का 12%।
तो डाले गए वोट कितने हैं ये बता दो, उसका 12% मैं निकाल दूंगा। बताओ फटाफट। तुम तना डिशुम, बताओ। टणाऊ टणाऊ करो, खुद इस सवाल पे आंसर करो, टाइम लगाओ खूब। सवाल का आंसर आप कर दोगे, मैं कह रहा हूं खुद ही। 1,20,000 में से 72% लोगों ने वोट डाला, तो आप निकालो कितने लोगों ने वोट डाला। 1,20,000 का 72%, और कितने वोटों से जीता, 12%। तो डाले गए वोट का 12%, ठीक है ना। समझ में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, उसका तो कुछ नहीं हो सकता भाई। जिसको इतने टाइम के बाद भी क्वेश्चन ही समझ में ना आया हो, उसको एक बार ये सारी कहानी फिर करनी पड़ेगी। देखो भाई, 1,20,000 वोट हैं टोटल। इनमें से 72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला। 72% ने वोट डाल दिया। आप बोलोगे डाल दिया। अब कह रहा है विजेता कितने वोटों से चुनाव जीता। मैं साफ बता रहा हूं, विजेता 12% से चुनाव जीता, डाले गए वोट के 12% से, ठीक है ना। तो ये है डाले गए वोट, इनका 12% निकाल दो, ये जीत गया लो चुनाव। 4-0 से 4-0 खत्म। तो 12 बारियम 144। चलो मैं 12 की गुणा 72 में, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 सत्ते 84 और 2 86। इसमें 12 की गुणा और होगी, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 छिंग 72 4 76 हासिल 7, 12 अट्ठे 96 और 7 103। लो भैया। तो विजेता कितने वोटों से चुनाव जीता, 10,368 वोटों से। ठीक है, कितने वोटों से चुनाव जीता, 10,368 वोटों से। अब आ रहा है समझ में। आर यू गेटिंग गाइज? ओकेज। 1,20,000 का 72% लोग तो वो हैं जिन्होंने वोट डाला। अब आप बोलो नहीं जी खोल के ही बताओ, तो 1,20,000 का 72% है ये जिन्होंने वोट डाला। 2 0 से 2 0, 0 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 2 86। इसका मतलब 86,400 डाले गए वोट हैं ये। टोटल कास्टेड वोट, कुल डाले गए, कुल डाले गए, ठीक है। इन डाले गए वोट में से विनर को मिला कितना, 27%, और सेकंड नंबर वाले को मिला कितना, 15%। तो 27 और 15 के बीच 12% का अंतर। इसका 12% निकाल दो, आपका आंसर आया पड़ा। इसका आंसर निकाल दो, 12% आपका आंसर आया निकाल। ठीक है, चलो। अब ये क्वेश्चन आपने खूब टाइम लगा लिया, यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम। एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार सूची से कुल मतदान। मतदान नहीं किया, 150 मतदान में मतदान नहीं किया। चलो चलो चलो, कहाँ है क्वेश्चन, ये हो गए। ये क्वेश्चन है। टोटल वोट दिया रहेगा मल्टीप्लाई होगा, और जब आधे वोट दिया रहेगा बराबर मिलेंगे क्या। भाई ये तो देखना, हाँ क्वेश्चन में सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अरे लिख तो रही है, ग्रुप डी की क्वेश्चन है। बताओ भाई, लिख रही है कि नहीं लिख रही। 27 और 15, तो बी, कहा बी। हाँ रिवीजन यार करना तुम्हें पड़ेगा। कोई चीज ऐसी है कि जो तुम्हें लग रहा है मेरी समझ में नहीं आ रही, तो उसका रिवीजन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ये कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दे, टोटल में से 20% इनवैलिड है। जो विनर है उसको वैलिड वोट का 40% मिला, और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार जिसे वैलिड वोट का 32% मत प्राप्त हुआ था, से 1,60,000 वैलिड वोट अधिक वैध मत प्राप्त किए। ठीक है जी, 8 का मान 8 दूनी 16। ये तो यार बहुत ईजी हो गया।
वैध मतों की कुल संख्या 20 लाख हो जाएगी। एक टाइप के 3 क्वेश्चन करिए सर। अरे भैया 5-6 करवा रहा हूं, ठीक है, 5-6 करवा रहा हूं इसमें। चलो, टी सही है, 20 लाख। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, कुल मतों में से 20% मत इनवैलिड घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 40% मिला और दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार रहा उसे वैलिड वोट का 32% मिला, से 1,60,000 वोट वैलिड वोट अधिक प्राप्त हुए। समझो, एक को 40% वैलिड वोट, एक को 32% वैलिड वोट, तो इसको कितने वैलिड वोट फालतू मिले? 8% वैलिड वोट फालतू। ये वैलिड वोट का 8% फालतू, वो करा 1,60,000 वैलिड वोट फालतू मिले। तो वैलिड वोट का 1% निकालू तो कितना होगा? 8 दूनी 16, 1 2 3 4। तो वैलिड वोट का 100% क्या होगा? 2 जीरो लगा दो बस। 20,000 है, 20,000 में 2 जीरो लगा दो तो आप बोलोगे जी 20 लाख आ जाएगा। ये हो जाएगा आज की कहानी पूरी, ये हो जाएगा आज की कहानी पूरी, ठीक है। तो 1,60,000 अधिक वैलिड वोट प्राप्त करें। वैध मतों की कुल संख्या बतानी है आपको। किसकी कुल संख्या बतानी है? वैध मतों की। किसकी कुल संख्या बतानी है? वैध मतों की। एक को वैलिड वोट में से 20% और दूसरे को वैलिड वोट का 40%। कुल मतों में से 20% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ओ माय गॉड भाई, 20% इनवैलिड भी तो घोषित किए गए हैं। सुनो 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 सुनो, यहां क्वेश्चन का आंसर 20 लाख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ठीक है, अभी तो 20 लाख नहीं होगा। ओ माय गॉड, सुनिएगा, देखो 20% इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो वैलिड कितने हैं? वैलिड है 80%। तो विनर को कितना मिला है? विनर को मिला है वैलिड वोट का 40%। 80% का 40%, 80% का 40% होता है 32%। और लूजर को कितना मिला है? 32%। तो 80% का 32% अगर मैं निकालूं तो आप बोलोगे 20 चौक 20 पंजे, ठीक है। और 32 चौका 32% इसको मिला है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 32 दूनी 64 दूनी 128 भाग 5, इसको मिला है इतना परसेंट, ठीक है। तो मैं अगर यहां से 5 का भाग कर दूं इसमें, तो ये 32% है। 5 का भाग 5 दूनी 10, बचा 2, 5 पंजे 25, बचा 3, 5 छिक्के 30, तो ये 25.6% है। भाई एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करो, ये क्या कह रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में कुल मतों में से 20% मत इनवैलिड हैं। 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? 80%। अब इस वैलिड वोट का 40% विनर को, तो 80% का 40%, तो 1% जिंदा रहेगा, 1% की जगह बटे 100 कर दो, तो 32% विनर को। और वैलिड वोट का 32%, वैलिड वोट का 32% यानी इतना दूसरे को मिला, जो 1,60,000 वोट फालतू था। तो ये कितना फालतू है जरा इसमें देखो, तो 0.4, भाई 10 में से ये गया तो 4, 31 में से 25 गया, 6.4%। 6.4% का मान है 1,60,000। 1% का मान कितना होगा? 1,60,000 भाग 64, भाई 6.4 है, दशमलव नीचे, तो ऐसे ऊपर लगा दो। 16 से इसको काटा, 16 एकम 16, 1 2 3 4 5, 16 से 4 बार, 4 से काटोगे 25, 1 2 3, ठीक है। 4 से काटोगे तो 25,000, 1% का मान आ गया 25,000। तो वैलिड वोट का 1% अगर 25,000 है, तो टोटल वैलिड वोट कितने होंगे? 25 लाख। टोटल वैलिड वोट कितना होगा अपने आप में? ये वैलिड वोट का, भाई ये वैलिड वोट का 1% है 25,000, तो वैलिड वोट का टोटल वैलिड वोट यानी अपने आप में 100% बनेगा। वैलिड वोट अपने आप में, ये यहां आपको दिख रहा है 80%, लेकिन अपने आप में 100% है ये। तो वैलिड वोट का 100%, किसी भी चीज का 1% अगर 25,000 है, तो उस चीज का 100% जो होगा, ठीक है ना,
वो अपने आप में 25 लाख होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। और मैं आप लोगों से फिर वही कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सके, अगर समझ में आ रहे हैं अच्छे से तो भी, और अगर ऐसा है कि सर 10-20% ही समझ में ही आए हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों को इनकी 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। यहां आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हाल फिलहाल में हैं वो सब मैं करा दूंगा, एक में भी आप नहीं अटकोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत शानदार सर। सीरियस हो क्या, पढ़ें प्लीज, सीरियस होकर पढ़ाएं प्लीज। हाँ हाँ, समस्या ये ऑनलाइन में आप ज्ञान ज्यादा देते हो, लेने कम आते हो, ज्ञान देने ज्यादा आते हो। सीरियस होकर पढ़ाएं प्लीज। टोटल पर 80% निकालेगा, आंसर 20 लाख आएगा। अरे मेरे भाई, वैलिड वोट अपने आप में 100% होंगे। चलो इसको और आगे बताएंगे, चलिएगा, ठीक है। 32 और 40 का डिफरेंस देखो, 32 और 40 का डिफरेंस, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो 8 आएगा। 80 का 8 6.4 ही बनेगा, 80 का 8 6.4 ही बनेगा उस केस में, ठीक है ना। चलो, बुक कब आएगी आपकी? अजी बुक की ना पता हमारी। 50% समझ में आ रहा, 50 आ रहा है ना, तो 100 आ जाएगा, ये बात श्योर है। एक आध बार करोगे तो ठीक है। चलिएगा भाई, आज के लिए इतना ही है। इलेक्शन में कौन सा कर रहा हूं, हार या जीत का? आहा, आशीष भट्ट, तुम तो ब्लॉक ही होना चाह रहे हो, मतलब तफरी तफरी में। ठीक है भाई, चलो फिर मुलाकात कल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।